उरूज को देखना चाहिए था, एक शहजादी है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने अम्मी। माशाल्लाह माशाल्लाह। और हम क्या हैं? तुम्हारी बात का क्या मतलब है? उरूज बावकार है, उसका दिल नर्म है। अगर वो शहजादी है तो फिर हम क्या हैं? नायला वो नई दुल्हन है, तुम भी उसे जान सको और तुम भी मेरी शहजादी हो। क्या हुआ तुम्हें अज़लान? कोई हंसने वाली बात है? नहीं, मैं कुछ और सोच रहा था। इस वक्त? गुड इवनिंग। वैसे तो यहाँ सब सलाम करते हैं, लेकिन सोचा कि आज गुड इवनिंग कह देती हूँ। एनीवेज, एंजॉय करें खाना। तुम्हें कहना चाहिए अल्लाह कबूल करे। एलिफ, ओके। मेरे ख्याल से मैं यहाँ नहीं खा रही आपके साथ। मेरे ख्याल से तुम्हें वहाँ जाकर बैठ जाना चाहिए। ला हौला वला कुव्वता। तुम्हारी जगह किचन में है, जाके हयात से ले लो। पिंकू नहीं चाहती कि मैं भूखी रहूं। बहुत शुक्रिया, लेकिन मैंने खाना ऑर्डर कर लिया है अपने लिए। तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज दोबारा ना निकले। मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ। तो क्या पर्पल कहूँ इन्हें? बोलो। दफा हो जाओ यहाँ से। इफ्तार के वक्त बिल्कुल मत आया करो। बदतमीज औरत। बेटा, इसके मुंह मत लगा करो। आपा, ये खाना किसने ऑर्डर किया है? घर पर अच्छे अच्छे खाने बन रहे हैं और ये बाहर से ऑर्डर कर रही है। मुझे दो, ये मेरा है। ये क्या है? वीगन बोल है। वो क्या होता है? यानी कि हेल्दी खाना। या मेरे अल्लाह, देखना इसका बच्चा बहुत कमजोर होगा। सुनो बच्चों, अगर खाना खत्म कर लिया तो चलते हैं। हम खा चुके हैं अम्मी। हाँ, ये क्या कर रही हो? क्या कोई बच्चे है जो उनसे इस तरह से बात कर रही हो? अगर ऐसा है तो फिर निवाला बना के भी ठूंस दो इनके मुंह में। तुम लोग कहते हो कि गुस्सा मत करो। ये सब देखने के बाद मैं क्या करूं बताओ? ठीक है भाई, ठीक है। नहीं नहीं, इसे रोको मत, इसे इसी तरह जारी रखने दो। चलो बेटा, अब तुम दुआ पढ़ लो जरा। यहाँ खाने से पहले दुआ पढ़ी जाती है। अच्छा ठीक है, पढ़ लेती हूँ। उसे छोड़े अम्मी, आए हम दुआ करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। ऐ अल्लाह, हमारे खाने में बरकत अता फरमा। आज के लिए इतना बहुत है, पैकअप करें। सबने बहुत अच्छा किया। शुक्रिया आपका। अरे नूर, तुम अभी तक यहाँ हो? यही हूँ। रोजा खोला तुमने? मैंने रोजा पानी से खोला, कुछ नहीं खाया, घर जाकर खाऊंगी। तुम रोजा रखकर सारा दिन यहाँ काम करती हो, इस तरह तो नहीं चल सकता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे पड़ता है। मैंने आसली से कहा था कि खाना मंगवा दे। आओ मेरे साथ। नहीं रमीज, इसकी जरूरत नहीं। तुमने क्यों तकल्लुफ किया? अरे नूर, तकल्लुफ देने वाली कोई बात नहीं। अगर खाना है तो शुक्रिया कहो और खा लो। आ जाओ मेरे साथ, चलो आओ। शुक्रिया, अल्लाह तुमसे राजी हो। जानती हो, जिस तरह तुम बात करती हो मुझे ये बहुत पसंद भी है और अजीब भी लगता है। चलो फिर, मैं ऐसी लैंग्वेज में बोलती हूँ जो तुम समझ सको। कायनात तुम्हें महफूज रखे और तुम पर बरकत हो। ओह रमीज, इतना कुछ मंगवा लिया तुमने? हाँ, यहाँ बोगरेट भी है। अब तुम तो मत करो प्लीज नूर। तुमने नहीं खाया अभी तक? मैंने सोचा तुम भी रोजा खोलोगी तो हम दोनों साथ ही खाएंगे। शुक्रिया। तुमने रोजा खोल लिया, लेकिन खजूरी भी रखी है। अल्लाह कबूल करे। चलो शुरू करो। 1 मिनट। वो कौन सी जगह है तायाजान? वो पुराना यूरोपीय बाजार है बेटा, तुम्हें याद है ना? हाँ, बिल्कुल। याद कैसे नहीं होगा तुम? मैं तुम्हारे बाप को यहाँ खीर खाने लाता था। बहुत मजे की खीर मिलती थी यहाँ, खालिस दूध की बनी हुई खीर में। हाँ, क्या बात है। आपको याद है बाबा? ये भूल गए? मैं कैसे भूलूंगा, हमने यहाँ बहुत वक्त गुजारा है। वो देखो, यही है हमारी जगह। जब तुमने कहा
कि बहुत अच्छी जगह चलेंगे तो मैंने सोचा तायाजान, मैं कसम खाकर कहता हूँ यहाँ बहुत मजा आएगा, चले ना। हाँ, तुमने कहा और मैंने मान लिया। तो बस अस्तगफिरुल्लाह। अरे भाई चंद मिनट रुकेंगे, दिमाग हल्का करेंगे और चलेंगे। हम बहुत स्ट्रेस में हैं तायाजान, एक कप चाय पीते हैं, खेलते हैं। हाँ सिर्फ आधा घंटा। मैं सिर्फ यहाँ चाय पीऊंगा, खेलूंगा नहीं, उसके बाद चला जाऊंगा। ठीक है, जबरदस्त। उम्मीद है चाय अच्छी होगी। वहाँ बैठते हैं। यहाँ पर? हाँ आइए। एक्सक्यूज मी, क्या हमें 3 चाय लाकर दे सकते हैं? बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया। हमें भला यहाँ आने की क्या जरूरत थी? चाय तो हम घर पे भी पी सकते थे। अच्छा ठीक है ना तायाजान, परेशान क्यों हो रहे हैं? हमारे साथ बैठे, थोड़ी बातें करें, माइंड फ्रेश होगा आपका। आप कहें तो हम कहीं और चलते हैं, है ना बाबा? भाई रिलैक्स हो जाए, बस एंजॉय करें थोड़ा। माशाल्लाह, ऐसा लगता है कि तुम लोग यहीं पर पले बड़े हो। हमें इस लम्हे को थोड़ा यादगार बनाना होगा बाबा। अरे बस अरे रहने आप दो रुके बेटा। ना तायाजान। अरे भाई लेने दे इसे। और कोई एक रैंडम सी तस्वीर भी ले लो। अब ये क्या है? वो रात में बाहर कैसे चले गए? कहाँ गए ये लोग? मैं मेहता से भी नहीं पूछ सकती। जिमल से पूछूं? मैं जिमल से पूछती हूँ, वो मेहता से पूछ लेगी। हेलो खाला, कैसी हैं आप? हे बेबी, क्या हाल है तुम्हारा? नोमान अपने बाबा के साथ तरावी पढ़ने गया हुआ है और मैं घर पर बैठी हुई हूँ। मेरी जान, क्या कहूँ तुमसे। बेहतर है कि मैं अपना सवाल पूछूं और मौजू ना भटकाऊं। मैंने ने एक तस्वीर पोस्ट की है अप्पू के साथ, और उनके साथ उमर भी है। क्या तुम प्लीज मैथ्यू को फोन करके पूछ सकती हो कि आखिर वो लोग हैं कहाँ? नहीं समझी मैं, क्या वो तीनों एक साथ बाहर गए हैं? वो चले गए और मैं हैरान हूँ। आप फोन बंद करें खाला, मैं अभी मैथे से पूछ कर बताती हूँ। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। शुक्र है नोमान घर पर नहीं है, वरना वो कितने सवालात करता। ये आदमी घर छोड़कर रात को बाहर निकल गया और हम यहाँ बैठकर उसका वेट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं एक दूसरे से बैठकर। यानी एक के बाद एक मुसीबत आती ही रहती है। पिंकू, उफ, शैतान फिर से आ गई। क्या मुसीबत है? ये लो, खुद ही देख लो कि क्या है। क्या ये अब्दुल्ला है? नहीं, ये उसका क्लोन है। तुम कैसी बीवी हो जो अपने ही शौहर को पहचान नहीं पा रही? ये किस जगह पर हैं? क्या कर रहे हैं? बस खाने के लिए बाहर गए हैं शायद। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। देखा, तुमने उसे भगा दिया और अब वो पागल हो गया है। सब तुम्हारी वजह से। अल्लाह करे वो किसी और को पसंद करे और तुम्हें छोड़ दे। तो तुम कह रही हो कि जब तक वो मेरे साथ नहीं है वो किसी और के साथ हो सकता है? क्या ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। एक बात तुम्हें बता देती हूँ, मैं किसी के पीछे नहीं भागती। अगर वो किसी और से मोहब्बत करता है तो मैं उसे निकाल दूंगी। तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो? तुम्हें हमारे अलावा यहाँ कोई और दिख रहा है क्या? या अल्लाह, मुझे सब्र दे। क्या उसे कॉल की? हाँ की थी, जवाब नहीं दे रहा। मैं करती हूँ कॉल उसे। तुम्हें लगता है कि वो उठा लेगा? डरता है वो मुझसे। क्या हुआ?
वाकई डरा हुआ लग रहा है तुमसे मुझे तो। बस तुम इन्हीं बातों में खुश होती रहना। अगर तुम वाकई उनसे मोहब्बत करती ना तो तुम अब नाउम्मीद होती। मैं खुद पर भरोसा करती हूँ, मैं क्यों ना उम्मीद होंगी? उसे मुझसे मोहब्बत है, जानती हूँ। और तुम्हें समझना होगा कि वो बदलना चाहता है। बात सुनो एलिफ, मुझे मजीद गुस्सा मत दिलाओ वरना अच्छा नहीं होगा। तुम्हें भी अपनी हकीकत का सामना करना चाहिए पिंकू। देखो ना क्या हुआ, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया खामखा। तो मैं आई और तुम्हारे आसाप पर सवार हो गई। गुड नाइट। तो वो अब रात को घर से बाहर रहने लगे हैं। या अल्लाह, अगर वो शराब पीने लग गए तो, और अगर उनका किसी और औरत से भी चक्कर चल गया तो फिर मैं क्या करूंगी?